अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास ये पूरा का पूरा सर्किट है और इसमें जो 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ जो करंट आ रहा है ये 1 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, यानी 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये 1 एम्पियर का करंट खींच रहा है सोर्स से। अब सोर्स की बात करें तो यहाँ पे दो सोर्स लगा हुआ, करंट सोर्स भी है और वोल्टेज सोर्स भी है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है बेसिक इलेक्ट्रिकल में कि जहाँ पे भी एक से अधिक सोर्स आ जाए तो वहाँ पे हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं, राइट। तो इसको हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगा करके सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ पे आर का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सर्किट बना दिया है। अभी अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप लें, ठीक है, और स्टेप 1 में मैं यहाँ पे 6 वोल्ट को एज अ सोर्स मान के चल रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, इसको अगर मैंने सोर्स मान लिया तो मुझे ये जो 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है इसको मुझे यहाँ पे डेड करना पड़ेगा, राइट। यानी इसको लेकर के चल रहे हैं तो इसको डेड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ओपन सर्किट मानना पड़ेगा। बिकॉज ओपन सर्किट में आपका करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी ये करंट सोर्स एक तरीके से डेड हो गया है। तो अभी अगर हम लोग सर्किट बनाए यहाँ पे, तो ये आपका 1 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे करंट सोर्स था तो इसको हम लोग ओपन कर देंगे। यहाँ पे आपका 12 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका आर ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस सोर्स को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है ये 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। तो 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ करना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सोर्स की वजह से यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट एक खींच रहा था। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सोर्स जब लगा हुआ है उस समय का ये सर्किट दिखा रहा है आपको कि 12 ओम की तरफ कितना आ रहा है, 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अभी अगर देखें, ये तो मैंने स्टेप 1 में लिया जब मैंने वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे लिया है और करंट सोर्स को ख़त्म कर दिया है। अब स्टेप 2 में यहाँ पे अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस समझिए। स्टेप 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे डेड करूँगा और करंट सोर्स को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो वोल्टेज सोर्स को डेड करने का मतलब क्या, इसको मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अभी ये हो गया आपका 1 ओम रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका आर ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका 12 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट सोर्स और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो उसको डेड करने का मतलब इधर हम लोग शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम लोग को देखना है कि दोनों सर्किट में कॉमन क्या है भाई। तो कॉमन आप देख रहे हैं कि ये जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है ये इसमें भी है, इसमें भी है, और ऑलरेडी बुक में मेंशन किया हुआ है कि ये दोनों सोर्स जब लगा हुआ है तो यहाँ पे जो करंट खींच रहा है 1 एम्पियर का खींच रहा है। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताइए, ये 6 वोल्ट के चलते इस तरफ जो भी करंट आ रहा होगा, मान लेते इधर मेरा करंट आ रहा है I1, ऐसे ये सीरीज सर्किट बना हुआ है तो सीधी सी बात है जो भी करंट आएगा वो 8 ओम रेजिस्टेंस में भी होगा और ये 12 ओम रेजिस्टेंस में भी होगा। लेकिन मैंने मान लिया कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है ये I1 है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसी में फ्लो होगा ना, यानी जब 6 वोल्ट का सोर्स लेके चल रहे हैं तो 12 ओम के पास मेरा I1 करंट आ रहा है। ठीक है, वही अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेप में देखें, जब हम लोगों ने 2 एम्पियर के करंट सोर्स को लिया है तो अब मुझे यहाँ पे इस 2 एम्पियर करंट सोर्स के चलते कितना करंट आएगा वो अगर पता चल जाए तो ये वाला करंट और जो कि 6 वोल्ट के चलते मिल रहा है, 6 वोल्ट के चलते जो करंट मिल रहा है ये वाला करंट, प्लस 2 एम्पियर के चलते जो भी मेरा करंट यहाँ पे मिलेगा, मान लेते मेरा I2 है यहाँ पे मिल रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, ये वाला करंट और ये वाला करंट दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि प्लस यहाँ पे लगा हुआ, माइनस तो ये ऊपर से ऐसे आएगा, नीचे की तरफ आ रहा है, और ये क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सिंबल दिया हो तो करंट आपका हमेशा क्या होगा, इस पॉइंट पे 2 पार्ट में टूटेगा, ये भी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि ये वाला करंट 6 वोल्ट के चलते और I2 करंट 2 एम्पियर के चलते, दोनों को हम लोग जब जोड़ेंगे I1 प्लस I2, और ये मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 एम्पियर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आप मेंशन किया होगा जब ये दोनों सोर्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है तो 12 ओम के पास से कितना करंट आ रहा है, 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, राइट। तो वो I1 प्लस I2 करेंगे तो मस्ट भी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे I1 निकालता हूँ। तो I1 की बात करें तो सीधी ज़्यादा सिंपल सर्किट है भाई, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होगा। तो वोल्टेज मेरा यहाँ पे कितना है, 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या होगा, ये वाला R और ये वाला R। ठीक है, यानी सीधी सी बात है R प्लस 12 ओम हो जाएगा। ये मेरा एक तरीके से करंट आ गया I1, ओके, और इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है।
उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इधर से जो करंट चल रहा है यहाँ तक तो मेरा 2 एम्पियर ही आएगा, क्योंकि यहाँ तक इसको सीरीज सर्किट मिल रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे आते ही ये जो 2 एम्पियर का करंट है 2 पार्ट में टूटेगा, इधर आएगा इधर आएगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, I2 चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाएं तो करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, अगर मुझे 12 ओम के क्रॉस करंट निकालना है तो बगल वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, यानी बगल वाला रेजिस्टेंस R ओम है, इनटू टोटल करंट कितना आ रहा है 2 एम्पियर, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो दोनों पैरेलल में नहीं, R प्लस 12 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा I2 करंट। ठीक है, अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये दोनों मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे I1 प्लस I2 मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 एम्पियर के। तो I1 का वैल्यू कितना है, ये आपका 6 डिवाइडेड बाय R प्लस 12 प्लस I2 का वैल्यू कितना है, R इंटू 2 डिवाइडेड बाय R प्लस 12 इक्वल टू 1 एम्पियर। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए एलसीएम अगर लेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा R प्लस 12 और ऊपर में आपका 6 और ये 2R लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, मस्ट बी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इसको अगर हम लोग उस साइड में भेजेंगे तो 6 प्लस 2R बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, R प्लस 12। इस रेजिस्टेंस को एक साइड कर लेते हैं तो इधर 2R, इधर से R को इधर लाएंगे तो ये माइनस R हो जाएगा और ये 6 उधर जाएगा तो यानी 12 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दो में से यानी R बचेगा और ये आपका 6 बचेगा, यानी यहाँ पे डायरेक्ट आपका 6 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से भाई आप सिंपल समझ सकते हैं, मे बी मैंने लेक्चर में शॉर्टकट अपनाया होगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बस आप अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। तो 107 का आंसर यहाँ पे 6 ओम हो जाएगा। और अगर आप आंसर की को फॉलो करेंगे 107 का आंसर यहाँ पे B4 बॉल।